नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है एस्ट्रो अंगीरा में। उम्मीद करते हैं कि आपको पिछला लेक्चर बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। पिछले लेक्चर में हमने बात की है कि प्रश्न कुंडली के मेन सिद्धांत क्या हैं। प्रश्न कुंडली में कौन सा प्लैनेट हमें क्या चीज डोनेट करता है। प्रश्न कुंडली में चर स्थिर द्विषभाव का क्या महत्व है। राशियों का क्या महत्व है। दक्षिणायन का क्या मतलब है। सूर्यकालीन, सूर्यमान, लगन स्पष्ट, वो क्या क्या चीजें हैं। ये जनरली मैंने आपको इसलिए समझाई कि आप जो मैं प्रश्न कुंडली के द्वारा, नष्ट जातकम के द्वारा कुछ सिम्टम्स जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको इजीली रहे आपको समझने, और ताजिक नीलकंठी के द्वारा भी कुछ हम समझेंगे। बट आज जनरली हम समझेंगे कि प्रश्न कुंडली कैसे बनाए, पहली चीज। दूसरी चीज, प्रश्न करता कोई प्रश्न हमसे करता है तो वो क्या मन में सोचकर बैठा है, क्या जवाब दोगे कि वो व्यक्ति बोले कि हाँ जी मैं यही सोच रहा था और इसी कारणवश मैं आपके पास आया हूं, मुझे उपाय चाहिए। उपाय कैसे कराएं प्रश्न कुंडली देखकर, ये सारी चीजों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज ये है कि प्रश्न कुंडली तीन तरह से बनती है। प्रश्न कुंडली तीन तरह से बनती है, एक है वैदिक पद्धति, एक है केपी पद्धति, और एक है नंदी नाड़ी पद्धति। अब ये पद्धति का यूज क्यों किया जाता है। अब मान ले मेरे पास कोई व्यक्ति आया और वो आकर मुझसे एक प्रश्न करता है, तो मैं प्रश्न कुंडली बना लूंगा। अब 5 मिनट के बाद मेरे पास कोई और व्यक्ति आया, वो भी मुझसे बोलता है कि मेरे पास मेरी कुंडली नहीं है, आप प्रश्न लगन से बताएं। तो मैं तो प्रश्न लगन से नहीं बता सकता, क्योंकि 2 घंटे तक लगन नहीं चेंज होगा। तो अब क्या करें। साथ ही साथ एक और चीज, प्लैनेट्स की पोजीशंस भी चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी। गुरु मान लीजिए छठे घर में है, 2 घंटे के बाद गुरु 7वें घर में जाएगा, उसके 2 घंटे के बाद गुरु 8वें घर में जाएगा। गुरु का एक मेजर चेंजेस नहीं आएंगे आपके पास। क्या पता आपके पास जो व्यक्ति आया है उसकी प्रॉब्लम गुरु 6 7 8 की हो ही ना, उस समय में आया है, लेकिन प्रॉब्लम उस व्यक्ति की उस चीज से रिलेटेड है ही नहीं। तो वो चीज का एक सिग्निफिकेंस के लिए हम ये पद्धति का यूज करते हैं। और ये पद्धति में मास्टरी जब तक आपकी नहीं होगी, कुछ नंबर में हेर फेर करना भी मैं सिखाऊंगा कि ये व्यक्ति आए हैं तो उनका शक्ल किस तरफ है, वो क्या चीज को सबसे पहले उन्होंने आके देखा। ये चीजें नस जातकम और ताजक नीलकंठी में दी जाती है कि वो व्यक्ति किस डायरेक्शन में देखकर सवाल पूछ रहे हैं, शब्द क्या निकले, क्या है। ये सारी चीजें प्रश्न नस जातकम में ताजक नीलकंठी में लिखी गई है। वो चीजों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा जैसे जैसे हमारी क्लास आगे बढ़ती रहेगी। तो आज हम जिस चीज के बारे में बात करेंगे वो यही है कि प्रश्न लगना कैसे बनाए, और कोई व्यक्ति हमारे पास प्रश्न करता है तो वो प्रश्न का जवाब क्या दें। तो सबसे पहली चीज, प्रश्न कुंडली कैसे बने। तो आपको इजिली विजिबल हो इसलिए मैं थोड़ा जूम कर देता हूं इसे। अब इसमें आपके पास लिखा जाता है, इंग्लिश में लिख रखा है। इंग्लिश अगर किसी को नहीं समझ आती तो मैं सिंपल से शब्दों में आपको समझा देता हूँ। 108 जो सबसे ऊपर लिखा है, प्रश्न 108 मोड, उसका मतलब ये है कि वैदिक पद्धति के अनुसार 1 से 108 के बीच में आपका कोई प्रश्नकर्ता नंबर बोलेगा। वो नंबर आप जब इसके अंदर डालेंगे तो आपका जो नंबर है उसके अकॉर्डिंग आपकी लगन बन जाएगा। 1 to 249 तक केपी पद्धति होती है। अब 1 से 249 के बीच में जब आप इधर नंबर डालोगे तो आपका लगन चेंज हो जाएगा उसी अकॉर्डिंग। एंड 1 to 1800 1800 तक हमारी नंदी नाड़ी का जिक्र है। आज हम 108 एंड 249 मतलब वैदिक पद्धति एंड केपी पद्धति के अकॉर्डिंग ही पढ़े।
हम नंदी नाड़ी प्रश्न कुंडली के अकॉर्डिंग आज कुंडली नहीं बनाएंगे। उसका कारण ये है, नंदी नाड़ी में बहुत सारा चेंजेस हैं, और नंबर का हेर फेर जो मैं समझा रहा था कि आपको चेंजेस करने हैं, वो नंदी नाड़ी के अकॉर्डिंग ही करेंगे। मास्टरी अगर किसी व्यक्ति ने करनी है तो वो नंदी नाड़ी यूज करेगा, या फिर वो केपी पद्धति यूज करेगा। 108 इज फॉर, मतलब अगर आपको यकीन है कि जो प्रश्नकर्ता मेरे पास आए हैं उनका कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, और वो आपको कोई टेस्ट लेने नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम प्रश्न कुंडली में आपको चेक करना होगा कि कोई व्यक्ति टेस्ट लेने तो नहीं आया सिर्फ, तो वो 108 में नहीं पता चलेगा। क्लाइंट ज्यादा हैं तो 108 मत यूज करें, क्लाइंट्स ज्यादा हैं तो 108 मत यूज करें, मतलब वैदिक पद्धति मत यूज करें। अब हम बात करते हैं कि वैदिक पद्धति केपी पद्धति के अकॉर्डिंग लगन कैसे चेंज हो जाएगा। अब आपको इजी कर देते हैं थोड़ा, अब आपको इजीली विजिबल हो रहा होगा। तो मैं आपको एक सिंपल सी चीज बोलता हूं कि वैदिक पद्धति के अकॉर्डिंग अगर मैं यहां नंबर्स चेंज करता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 45 और मैं प्रश्न लगन बना देता हूं, तो आप पाओगे कि लगन जो है वो चेंज हो गया। ऐसे ही सेम अगर मैं केपी पद्धति का यूज करता हूं और मैं कोई नंबर बना देता हूं, जैसे कि है 167, एंड मैं केपी पद्धति से कुंडली बनाता हूं तो लगन चेंज हो गई। अब ये आपको समझना कैसे है, सिंपल सी चीज, ये जो नंबर है ये प्रश्नकर्ता आपको नंबर बोलेंगे, आप अपनी मर्जी से नंबर अभी नहीं डालोगे। आप अपनी मर्जी से नंबर कैसे डालोगे मैं बता देता हूं, कि हम हेर फेर का जो मैं जिक्र कर रहा हूं वो हम कैसे करेंगे उसके बारे में भी मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने अब एक ये मेरे पास एक कुंडली आ गई, तो अभी मैं 167 केपी पर मैंने कुंडली बनाई। अब मैं अगर 108 पर कुंडली चेंज कर देता हूं तो कुंडली कुछ और बन जाएगी। कैसे? अब मैं देखिए आप, मैं डालता हूं 23 तो कुंडली चेंज हो जाएगी। बट अगर मैं 1 और इधर भी 1 कर देते हैं, इसे 1 कर देते हैं, ओके, 1। अब आप, आपके पास लगन इस समय ये है, तो अब आप समझें कि अगर मैं इसे 12 कर देता हूं और इसके बाद इसे मैं 44 कर देता हूँ, सॉरी चेंज नहीं हुए, तो हमें चेंज करना है, तो हम इसे 120 2 34 कर देते हैं, तो आपका लगन जो है वो चेंज हो जाएगा। और इसके बाद हम वैदिक में चेंज कर देते हैं, मतलब 12 कर। अब आपके पास लगन जो है वो चेंज हो गया ऑटोमेटिकली। अब ये जो नंबर थ्योरी की हम चेंजिंग कर रहे हैं, ये एक अलग अलग तरह से हो रही है, और ये हेर फेर मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि आपको कैसे करनी है। एक नंबर आपका क्लाइंट आपको देगा और एक नंबर आप खुद लेंगे। इसके बारे में हम आपको बहुत ही जल्दी बता देंगे कि ये नंबर्स के हम क्या काम करें। अभी हमें ये समझना है कि फॉर एन एग्जाम्पल हम इसी को ही मान लेते हैं कि ये आपके पास कोई प्रश्न लगन आया है। अब इस व्यक्ति का सवाल क्या होगा? सिंपल सी एक चीज है कि इस व्यक्ति का सवाल क्या होगा। पहली चीज देखें, जो मैंने चार्ट दिया था आपको, उसमें आपको यही चेक करना है कौन सा प्लैनेट बैड पोजीशन पर है।
कौन सा प्लैनेट बैड पोजीशन पर है और कौन से प्लैनेट किस चीज को डिनोट करता है। शुक्र 6, राहु 11th, सूर्य मंगल 7th हाउस, शनि इन लग्न। आप पाओगे, एक रूल लिखवाया था मैंने कि अगर केंद्र में शत्रु ग्रह आ जाते हैं तो उसकी साथ अगर शुक्र एंड 5th हाउस मेलेफिक हो जाता है तो उस व्यक्ति का प्रश्न जो होगा वो शादी से रिलेटेड होगा, पहली चीज। अब सारे क्रूर ग्रह केंद्र में है। शुक्र आपका कहाँ आ गया, 6th हाउस में। राहु, राहु है आपका 11th हाउस में एंड केतु है आपका 5th हाउस में। तो 5th मेलिफिक आ रहा है, 11th मेलिफिक आ रहा है, केंद्र खराब आ गया, 7th खराब आ गया और शुक्र खराब आ गया, मतलब शादी से रिलेटेड क्वेश्चन एंड क्वायरी उस व्यक्ति की है। दूसरी चीज, मान लीजिए इस समय बृहस्पति खान नंबर 6 में आ जाता है, तो बुक में भी मैंने दिया है आपको कि अगर बृहस्पति देव खान नंबर 6 में आ जाते हैं तो उस व्यक्ति का जो सवाल होगा वो बिजनेस से रिलेटेड या फिर गोल्ड से रिलेटेड होगा। और अगर उस व्यक्ति का प्रश्न गोल्ड से रिलेटेड है तो मुंह पर बोल देना कि गोल्ड नहीं मिलने वाला, कुछ भी कर लो गोल्ड नहीं मिलने वाला। बृहस्पति देव अगर अच्छी पोजीशन पर हैं, अच्छी पोजीशंस क्या होती है बृहस्पति देव की, लगन में बृहस्पति देव हैं, चौथे घर में बृहस्पति देव हैं, पंचम भाव में बृहस्पति देव हैं, 9वें भाव में बृहस्पति देव है और 11वें भाव में बृहस्पति देव है। तो अब बृहस्पति देव मतलब ये समझ लें कि उस व्यक्ति का गोल्ड से रिलेटेड अगर सवाल आ गया, वो समझ आ जाएगा कि आपको गोल्ड से रिलेटेड आया है या नहीं आया। वैसे इन केसेस में आपको गोल्ड से रिलेटेड सवाल नहीं आएगा, बट अगर चेंजेस करके चेक करोगे तो गोल्ड से रिलेटेड अगर सवाल आ गया तो उस व्यक्ति को बोल देना गोल्ड मिल जाएगा। अब गोल्ड कहाँ मिल जाएगा, बृहस्पति देव अगर चौथे घर में है, 9वें घर में, 9वें घर में है तो उसको उसके घर से ही मिल जाएगा, या फिर जिस भी जगह उसने आखिरी बार देखा था वहीं थोड़ी सी हेर फेर कर कर देखे उसे दोबारा से वहीं उसी जगह से मिल जाएगा। चौथे घर में मिल गया तो घर से मिल जाएगा, पंचम भाव में मिला है मिल जाएगा थोड़े से टाइम के बाद, 11th में भी सेम मिल जाएगा, कुछ समय रुक जाए ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा कुछ समय के बाद। फर्स्ट हाउस में है तो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, सेकंड हाउस में है किसी व्यक्ति ने उठा लिया और वो बेच दिया, पहली चीज। दूसरी चीज, छठे घर में है वो मिलता ही नहीं, 8वें घर में है वो भी नहीं मिलता, 7वें घर में है वो भी नहीं मिलता, 12वें घर में है तो आप दान पुण्य कर कर आ गए हो, मतलब चेन किसी तरह स्नैच ही हो गई आपकी, वो तो नहीं मिलने वाली, सिंपल सी चीज है। तो इतना सा बृहस्पति देव से गोल्ड के रिलेटेड है। दूसरी चीज, शनिदेव की बैड प्लेसमेंट, शनिदेव लग्न, शनिदेव तीसरा, शनिदेव चौथा, शनिदेव पांचवा, शनिदेव छठा, शनिदेव 12, शनिदेव इन स्थानों पर आते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग उन पर दृष्टि भी चेक कर लेना एक बार। शनिदेव अगर इन स्थानों पर हैं तो उस व्यक्ति को अगर कोर्ट से प्रॉब्लम मिली है किसी भी तरह या कोर्ट रिलेटेड प्रॉब्लम से वो व्यक्ति जूझ रहा है तो उसे निवारण नहीं मिलने वाला है। राहु दूसरे भाव में आए हैं, राहु 12वें भाव में आए हैं, उस व्यक्ति को बोल दो जेल जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। इस समय जब शनि का ये काल आए, चक्र आए और इस समय राहु देव 2 में या 12 में आ जाए तो बोल दो जेल जाने के पूरे पूरे चांसेस बने हुए हैं। सूर्य देव सप्तम स्थान पे है तो बोल दो बिजनेस, पिता और मैरिज, 3 क्वेश्चन उसको मुंह पर बोल देना, वो एक भी चीज में ना नहीं करेगा क्योंकि उसके प्रश्न लगना ये बोल रहा। प्रश्न लगना की मास्टरी करनी पड़ती है
और साथ ही साथ पंचांगुली देवी हर एक चीज के लिए बहुत जरूरी है। उसके लिए मैं बहुत बार आपको बोलता रहता हूँ कि पंचांगुली देवी साधना कुछ ना कुछ समय के बाद आप लोग करते रहें। उससे बहुत हद तक प्रश्न कुंडली हो गई, लगन कुंडली हो गई, बहुत सारी चीजों में ऑटोमेटिकली आपको इंस्टीट्यूशन मिल जाएंगे और जो भी आप बोलोगे वो जनरली सही हो जाएगी। आपको जनरली नॉलेज होनी चाहिए पहली चीज, बट उसके बाद आप जिस भी ग्रह को हाथ मारोगे वही ग्रह चोट दे रहा हो। पंचांगुली देवी की साधना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम बात करते हैं सूर्य देव। जैसे मान लीजिए 10वें घर में आ जाए तो बोल दो आपका सरकारी काम नहीं बन रहा, तो वो बोलेगा हाँ मेरे सरकारी काम कुछ रुके हुए हैं। तीसरी चीज के बारे में बात करते हैं, अगर मेलेफिक प्लैनेट्स 6, 8, 12 में हैं तो पूछ लो हॉस्पिटल से, क्या कोई हॉस्पिटल में है, किसी की टेंशन है दिमाग में, तो वो व्यक्ति आपको बता देगा। अब डीप जाना है तो हम उसके लिए भी आपको बताएंगे कि कौन बीमार होगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैंने अभी दिया था कि केतु एंड मंगल संबंध बना रहे हैं। पिछली क्लास में मैंने एक एग्जांपल दिया था, केतु एंड मंगल किसी भी तरह संबंध बना रहे हैं, थर्ड हाउस सिग्निफिकेटर अगर कहीं से कनेक्ट हो गया और अष्टम का कहीं से मैच आ गया तो वो व्यक्ति का भाई उसे तंग कर रहा है। उसका सवाल ही यही है कि मेरा भाई मेरी जान कब छोड़ेगा, मेरे भाई मुझसे प्रॉपर्टी का सौदा कब करेगा, मेरे भाई ने दुखी कर रखा है मुझे। ये जर्नल सी चीजें आपको डायरेक्ट देखते ही, प्रश्न कुंडली देखते ही आप बोलने लग जाओगे। इसके बाद हम बात करते हैं चंद्रदेव की। अगर चंद्रदेव मेलेफिक आते हैं तो चंद्रदेव किन चीजों को डिनोट करता है? चंद्रदेव डिनोट करते हैं माया को, नगद धन को एंड हमारी टेंशन स्ट्रेस को, और हमारी माता को भी डिनोट चंद्र ही करते हैं। तो अगर चंद्र 8, 10, 11, अगर चंद्र 8, 10, 11 में आते हैं तो उसे बोलो कि तुम्हारी माता बीमार रहती है, वो आपको बता देगा। अगर चंद्र 12 है तो अपना ही दिमाग खराब है, दूसरों का पूछना ही क्यों। तो उसे पूछो तुम्हारा ही दिमाग ठीक नहीं रहता, तुम्हें ही टेंशन डिप्रेशन, तो वो बता देगा आपको। चंद्र 4, चंद्र 3 और चंद्र लगन, उस व्यक्ति को नगद धन से रिलेटेड कुछ ना कुछ समस्या आई। चंद्र 2 भी इसमें इंक्लूड कर लें, उस व्यक्ति को नगद धन से रिलेटेड कुछ ना कुछ समस्या आई है, फाइनेंशियल इश्यूज आए। देखिए जनरली प्रश्न पूछे क्यों जाता है, मेरा बिजनेस कब चलेगा, मेरी जॉब कब लगेगी। अब जॉब कब लगेगी भी हम समझ लेते हैं। जॉब कब लगेगी का मतलब यह है कि वो व्यक्ति सरकारी ट्राई मार रहा है या प्राइवेट ट्राई कर रहा है। सरकारी ट्राई कर रहा है तो सूर्य की प्लेसमेंट चेक करना बहुत जरूरी है। अगर सूर्य मेलेफिक प्लेसमेंट्स में आ जाता है तो बोल दो कि ये आपकी सरकारी नौकरी के चांसेस नहीं बन रहे। साथ ही साथ एक और चीज, अगर गोचर में मेलेफिक प्लैनेट्स की कंजंक्शन हो ही चुकी है, अगर गोचर में मेलेफिक प्लैनेट्स की कंजंक्शन हो ही चुकी है तो साथ ही साथ जैसे मान लीजिए सूर्य बुध शुक्र की प्लेसमेंट हो चुकी, सूर्य शनि की प्लेसमेंट हो चुकी, सूर्य शुक्र की प्लेसमेंट हो चुकी। अब ये सूर्य शुक्र प्रश्न लगन में प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग किधर है? खराब तो है ही सूर्य, लेकिन प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग कहाँ है? अगर लगन में ही आ गए तो वो तो देंगे ना कुछ अच्छा। साथ ही साथ हम नववांश कुंडली पर भी ध्यान देंगे एंड द्वादश कुंडली पर भी ध्यान। लगन, नववांश एंड द्वादश। अभी नववांश पे हम बात नहीं कर रहे हैं, द्वादश पे बात नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं, प्रश्न कुंडली को बहुत इजी मत समझें।
प्रश्न कुंडली अपने आप में एक पूरी बड़ी एस्ट्रोलॉजी। जर्नली छोटे छोटे टिप्स के बारे में बात करते हैं, वो यही है कि हमें लगन को देखकर कितनी जल्दी कोई प्रश्न समझ आ जाए उतना बढ़िया रहता है। तो इसलिए सूर्य की प्लेसमेंट अच्छी है तो सरकारी नौकरी के लिए अगर ट्राई है तो वो हो जाएगा। केतु मेलेफिक है, सूर्य मेलेफिक है, तो सरकारी नौकरी तो नहीं निकलने वाली उस व्यक्ति की, उसके प्रश्न के अकॉर्डिंग। और प्रश्न कुंडली से एक और चीज ध्यान रखना, अगर उस व्यक्ति के पास उसके लगन कुंडली है तो ब्लाइंडली प्रश्न कुंडली पर ट्रस्ट मत करें। ये बहुत सारे लोग गलती करते हैं। अगर उस व्यक्ति के पास उसकी लगन कुंडली है तो आप प्रश्न कुंडली पर ट्रस्ट मत करें। अब मत करने का मतलब क्या है? मान लीजिए एक व्यक्ति की लगन में बहुत समय से एक संघर्ष लिखा हुआ था और बहुत समय के बाद उसकी दशा में एक परिवर्तन आया है जिसके कारण उसकी नौकरी के चांसेस बन रहे हैं, और प्रश्न लगन आपका गलत आ गया। बहुत बार होता है प्रश्न लगन गलत आ सकता है। तो प्रश्न लगन में मैं आपको इतना सा बता दूं कि अगर आप 100 बार प्रश्न लगन बनाते हो तो 100 में से ये समझे कि 10 बार गलत प्रश्न लगन आएगा, 90 बार ही प्रश्न लगन सही होगा। मैं प्रश्न लगन अगर बनाता हूं तो मैं पूछता हूं आपको ये समस्या आ रही है इस समय, अगर वो व्यक्ति ना कर देता है कि मुझे ये समस्या नहीं है तो मैं बोलता हूं कि आज प्रश्न मत पूछें, कल पूछें। ऐसे ही एक बार एक व्यक्ति मेरे पास प्रश्न कुंडली दिखाने आए, उनको तीसरे दिन जाकर मैंने बोला कि आपकी ये समस्या है। उन्होंने कहा हाँ जी, आज आपने पकड़ी मेरी समस्या। उस दिन फिर उनकी कुंडली एक साइड, उनकी प्रश्न कुंडली से ही मैंने सब कुछ प्रेडिक्ट करा और उन्होंने बोला कोई एस्ट्रोलॉजर मेरी कुंडली देखकर भी इतना नहीं प्रेडिक्ट करता जितना आपने प्रश्न कुंडली देखकर कर दी। उसका कारण यही है, प्रश्न कुंडली सटीक बहुत होती है, लेकिन वो प्रश्न कुंडली ठीक आई है नहीं आई है ये चेक तो आपको ही करना है। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि प्रश्न पहले पूछ लें। अगर मेरे पास जो प्रश्न कुंडली आई है, अगर मैं कुछ बातें आपसे बोलता हूं कि आपके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है और वो व्यक्ति बोलता है नहीं, तो मैं बोलता हूँ सॉरी आपकी प्रश्न कुंडली गलत आई है, दोबारा से बात करें। अब इसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आपकी प्रश्न कुंडली गलत भी आई तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसी को ही कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो कैरी फॉरवर्ड करके करोगे क्या? इसके थ्रू उपाय कराओगे, एक भी उपाय उस व्यक्ति को नहीं लगेगा। तो प्रश्न कुंडली जब भी बनाओ तो आपको ही रिजल्ट बताने हैं कि ये रिजल्ट आ रहा है। अगर वो व्यक्ति बोलते हैं नहीं ये रिजल्ट नहीं है तो प्रश्न कुंडली गलत बनी। जैसे लगन कुंडली गलत बन जाती है वैसे प्रश्न कुंडली भी गलत बन जाती है। इसलिए बोल रहा हूं मैं नंबर्स में हेर फेर मैं आपको करना सिखाऊंगा। वो नंबर में हेर फेर करना इसलिए सिखाऊंगा, वो नस जातकम ताजिक नीलकंठी से हमें मिलते हैं और कुछ महासूत्र दूंगा ताजिक नीलकंठी और नस जातकम के, कि संतान से रिलेटेड क्वेश्चन है। अच्छा आपके प्रश्न लगन ये आया, ठीक है आपकी संतान नहीं होगी, लड़का होगा, लड़की होगी, ये होगा, पता चल जाता। इसमें प्रॉब्लम ये है वो प्रश्न भी गलत आ सकता है, इसलिए आप बताना आपको ही कि आपकी ये प्रॉब्लम है। अगर नहीं हो जाती है तो आपको उसी प्रश्न को नहीं खींचना है, आपको उस व्यक्ति को टाइम देना है, अगले दिन बुलाना है और उसके बाद दोबारा से प्रश्न लगाना है। नंबर्स याद रखें, जो पिछली बार बोले थे वो नंबर्स नहीं होने चाहिए, तब आप दोबारा से प्रश्न लगाएं। रूल्स सेम है, किताबें में रूल्स सेम है, और मैंने जो रूल्स आपको पीडीएफ के तौर पर दिए हैं वो ही रूल्स आपको अप्लाई करने हैं। तो आज के लिए हम अपनी क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आपके डाउट्स जितने भी हैं